हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरो गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो अभी की रीडिंग होने वाली है वो है कि आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की फीलिंग्स हैं, करंट फीलिंग जानेंगे उनकी। ठीक है, इसी के साथ साथ उनका नेक्स्ट एक्शन जानेंगे कि क्या करने वाले हैं और कब करेंगे, तो इसके बारे में जानेंगे। जनरल कलेक्टिव रीडिंग होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन भी आप तक इजीली पहुंच जाए। और कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ कि कल है 11/11 पोर्टल। ठीक है, तो ये समय होता है मैनिफेस्टेशंस का, अपने में इम्प्योरिटीज़ को निकालने का और पॉजिटिव सोचने का। तो बहुत स्ट्रांगली अगर हम इसको यूज़ करते हैं पॉजिटिव थॉट्स के साथ अगर हम इस समय का यूज़ करते हैं तो काफ़ी कुछ अच्छा हमारी लाइफ में होने की आशंका होती है और जल्द उसको हम कर पाते हैं। अब आप बोलोगे मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, क्या है। तो मैनिफेस्टेशन क्या होती है, जब हमें कोई चीज़ चाहिए होती है, हम उसके बारे में सोचते हैं कि वो चीज़ हमें मिल गई है और उस जो चीज़ हमें मिल गई है उसकी हैप्पीनेस को हम फील करते हैं, खुश होते हैं, तो वो मैनिफेस्टेशन होता है। एक पिक्चराइज करते हैं कि वो चीज़ हमें मिल गई है, इस तरह से मिली है, हम इस तरीके से उसके साथ खुश हो रहे हैं, वो हैप्पीनेस को हम उसी समय फील करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन होता है। ठीक है, तो अब कल 11/11 में आप कैसे करें। तो सबसे पहले आप कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने का प्रयास करें 4 बजे तक। ठीक है, तो उठने के बाद फ्रेशन अप होने के बाद आपको क्या करना है, बैठना है एक अच्छी जगह में। अगर आप नीचे बैठ सकते हो तो वेल एंड गुड है। एक आसन बिछाइए, नीचे बैठिए और हाथ को खुला करके बैठना है, इस तरीके से बैठना है ताकि आप एनर्जीज़ को ले रहे हैं। ठीक है, तो हाथ वो बिल्कुल ओपन और गहरी सांस लेंगे। आप अपने आप को पहले गहरी सांस लेकर हम बिल्कुल न्यूट्रल कर लेते हैं। न्यूट्रल क्या होता है, हमारे थॉट्स में, माइंड में कोई अनदर सोच नहीं चलती, मतलब पूरे दिन भर का शेड्यूल या जो हमें नहीं मिल रहा है उसी का स्ट्रेस नहीं होता, हम बिल्कुल न्यूट्रल हो जाते हैं। जब हम गहरी गहरी सांसें लेते हैं हम नेचर से कनेक्ट हो पाते हैं उस समय। ठीक है, तो हमें बिल्कुल शांत इस तरह से नीचे बैठ के आसन में हाथ खोल के, ठीक है, गहरी सांसें लोगे। मिनिमम 11 बार लेनी है और मैक्स आप कितना भी, आपको जितने में कंफर्टेबल आपको फील हो रहा है कि अब मेरे दिमाग में कोई अनदर थॉट्स नहीं आ रहे हैं, तो वो लेकर आपको जो चाहिए आप उसको सोचिए कि वो चीज़ आपको मिल गई है, जो भी आपकी विश है वो मिल गई है। और ग्रेटिट्यूड दिखाइए यूनिवर्स को कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये चीज़ दी, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके लिए। इसके लिए ग्रेटिट्यूड दिखाइए और ग्रेटफुल रहिए उनके प्रति, और उस जो हैप्पीनेस को आपको फील हो रही है उसको फील कीजिए और उसको बार बार रिपीट कीजिए। मिनिमम 11 बार आप रिपीट कर सकते हैं अपनी विश को, और वो पॉजिटिव अफर्मेशन, पॉजिटिव होनी चाहिए। मतलब आपको वो प्रेजेंट होनी चाहिए कि मतलब आपको वो मिल गई है, मुझे ये मिलना चाहिए नहीं, मुझे ये मिल गई है, जो मैं सोच रहा था वो हैप्पीनेस मुझे मिल गई है। जो भी आपकी विश होगी, ठीक है, उसको 11 बार करके और उसी वे में रहिए, खुश होइए, ग्रेटिट्यूड दिखाइए यूनिवर्स को, और फिर आपको अच्छा फील होगा। और अपनी सेम विश, जो भी विश है उसको लिख लीजिए। एक ब्रह्म मुहूर्त में आप इस तरीके का अफर्मेशन करना, मैनिफेस्ट करना बहुत आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, उसी के बाद आपका 11/11 कल है, और 11/11 जब आपकी घड़ी में 11/11 हो जाएंगे कल के दिन, तो आपको उस समय वही पॉजिटिव अफर्मेशन करनी है, उसे सोचना है। अगर मैं लिखने के लिए आप लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है। आप 11 बार अपनी जो भी विश है उसको प्रेजेंट टेंस में लिखना है 11 बार, और उसको पेपर में लिखकर 3 बार फोल्ड करके जहाँ भी आप रखना चाहते हैं पॉजिटिव जगह, या मंदिर में रख सकते हैं, लॉकर में रख सकते हैं, उसको रख दीजिए। ठीक है, और उसको रखने के बाद आपको 21 दिन तक अपने पास रखना है उसको, और फिर उसके बाद उसको बर्न करके उसकी जो ऐश है उसको ब्रह्मांड में उसको समर्पित कर देना है, उसको उड़ा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं। और 11/11 बजे कल 11:11 में आप अगर वो ही सब जो आपको चाहिए उसको महसूस करो, पॉजिटिव महसूस करो कि वो विश आपकी फुलफिल हो गई। आप कुछ भी विश ले सकते हैं। अच्छा, विश कैसी होनी चाहिए, वो विश जो आपको खुशी दे रही है। इसी के साथ साथ आपको, अगर आप रिलेशन में हो, वो नहीं है, जो नहीं हो सकता है,
मतलब वो कोई, अगर आप अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं तो पार्टनर आपके साथ खुश है, आपको लगता है कि वो वापस आना चाहता है, तब जाकर आप उनको मांग सकते हैं। अगर आपको लगता है कि वो अपनी लाइफ में खुश है तो आप उसको वहाँ से मत खींच के लाइए, क्योंकि आप अपने भले के चक्कर में दूसरे का बुरा कर सकते हो, तो वो विश नहीं मानते हैं। विश वो होनी चाहिए जो आपकी भला करे और दूसरे का भी भला करे, मतलब दूसरों को भी खुशियाँ दे। तो इस तरीके से आपको अफर्मेशन करनी है, बहुत ही पॉजिटिव रहना है। आप अगर बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली सोचते हो, नेगेटिव रहते हो, स्ट्रेस रहते हो, तो प्लीज़ मैं आज की वीडियो में इसलिए बता रही हूँ ताकि कल का दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप ये समझ लो, कल के दिन कोई नेगेटिविटी नहीं, कोई भी कुछ नेगेटिव ना बोलना है, ना सोचना है, पॉजिटिव रहना है। और कल से आप ये अफर्मेशन स्टार्ट कर दीजिए और रोज़ बोलिए। कल तो 11/11 पोर्टल है, कल के बाद आप डेली ग्रेटिट्यूड दिखाइए कि आपको वो चीज़ मिल गई है, और फिर आप बताइए कि आप में कितने चेंजेस आए हैं, आपकी लाइफ में भी पॉजिटिव हुआ है और जो आप सोच रहे थे वो भी आपको मिल गया है। तो ज़रूरत है मैनिफेस्टेशन की, कल से स्टार्ट कर दीजिए। कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है किस तरीके से करना है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। और अगर आपको कोई भी मैनिफेस्टेशन से रिलेटेड कोई भी मैसेज कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं, मैसेज में आपको रिप्लाई कर दूंगी, ठीक है। तो चलिए अब बढ़ते हैं कि आपके पार्टनर की इस समय क्या फीलिंग है, ठीक है। तो जानते हैं कि आपके पार्टनर इस समय क्या सोच रहे हैं, किस टाइप की उनकी फीलिंग्स हैं और क्या नेक्स्ट एक्शन उनका रहने वाला है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप अपना नाम ले लीजिए, पूरा नाम लेने के बाद अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए जिसके लिए भी आप ये रीडिंग देखने वाले हैं, ठीक है। तो उनका नाम ले लीजिए 5 से 7 बार, ठीक है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की इस समय की फीलिंग और नेक्स्ट एक्शन क्या रहने वाला है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इस समय क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनके दिलो दिमाग में चल रहा है। यूनिवर्स गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जिस्टेंस की एनर्जी आई है, अबंडेंस, ओके, कंडीशनिंग। आगे देखते हैं। पेशेंस की एनर्जी आई है, स्ट्रेस, फाइटिंग, गिल्ट। आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है 1, 15, 7, 8। 7 स्ट्रांगली दिख रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नंबर हो सकता है किसी भी तरीके से। अब एनर्जीज को क्लेरिफाई करते समय राशियाँ भी निकल कर आ जाती हैं, तो देखते हैं क्या क्या राशि होगी। एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एग्जिस्टेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए। एग्जिस्टेंस, ठीक है। वो काफ़ी अपने आप को ना मेंटल क्लैरिटी में डालना चाहते हैं, मतलब उनको जो क्लैरिटी नहीं मिल रही थी अभी तक, जो सिचुएशन चल रही है उसमें क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें अप एंड डाउन्स हैं, तो अब वो काफ़ी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर पाने में अपने आप को सक्षम समझ रहे हैं। बहुत कुछ उन्होंने सपने सजाए हैं जो कि उनको करने हैं। इसी तरीके से हाथ पे हाथ रख कर बैठने वाले इंसान नहीं है वो। उन्होंने जो सोचा है वो करेंगे, अपने इमोशंस में बहुत अच्छी तरीके से उसका पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग का, ठीक है। और उनको ऐसा लग रहा है अगर उन्होंने आपके साथ सही नहीं किया है तो सब चीज़ें ठीक करेंगे। और जो भी इस रिश्ते में था आपके साथ, अगर कुछ बर्डन है या कुछ कमी है या कुछ नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के बारे में पूरी तरीके से इस समय सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और बहुत मेंटली स्ट्रांग अपने आप को इस समय हैं आपके पार्टनर, बहुत ही मेंटली स्ट्रांग, और अपने आप को कोशिश कर रहे हैं कि सब चीज़ें वो ठीक कर पाएँ। और बहुत ही डिसिप्लिन तरीके से उनको चाहिए कि उनकी लाइफ में शांति भी बनी रहे, सुकून भी बना रहे और प्यार भी बना रहे। तो सब चीज़ों को मैनेज करना है, बैलेंस करना है। काफ़ी कुछ उन्होंने सोचा है जो कि बहुत अच्छे तरीके से वो कर भी लेंगे, क्योंकि इस समय उनको ऐसा लग रहा है जो मैं पॉजिटिव सोचूंगा ये कहीं ना कहीं हमारे रिश्ते के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। हाँ, एक डर उनके माइंड में ये रहता है कि अगर आपसे बात होगी तो आप
फिर से वही कमियां ना निकालने लग जाए, फिर से वही तरीके से बात, तुमने ऐसा किया वैसा किया, क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। तो जैसी बात होगी आपको कुछ समय तो ठीक लगेगा, पर फिर से उनकी कमियां नज़र आने लग जाएगी, अरे आप तो ऐसे करते हो, आपने ऐसा किया। तो उस चीज़ से ये कहीं ना कहीं पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि जैसे मैंने बताया सुकून, शांति और प्यार इनको बैलेंस करना है। ये आपसे वही एक्सपेक्ट कर रहे हैं और वही चाहते हैं ये आपसे। चीज़ जो हुई, जो कमियां हुई, जो प्रॉब्लम्स हुई, वो हुई, जो भी मिस्टेक्स हुई, उसको पकड़ के नहीं बैठना है, उसे रिलीज़ करो। वो चीज़ हमें आगे भी नहीं बढ़ने दे रही है और वो हम दोनों को एक भी नहीं होने दे रही है। तो इस टाइप की सिचुएशन से निकल कर वो बहुत कुछ पॉजिटिव सोच रहे हैं और पॉजिटिव वे में बहुत अच्छी तरीके से ये करने वाले भी हैं। ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। अब यहाँ पे देखते हैं अबंडेंस की एनर्जी आई है, यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पे अबंडेंस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। देखिए, जो पैसा है, जो नाम है, फेम है, जो लग्जरी है, ये मेहनत से मिलती है। इनको अब ये रियलाइज़ हो रहा है। ये जहाँ भी माइंड डाइवर्ट कर रहे थे, किसी लालच से थे, या कोई थर्ड पार्टी आई थी उसके साथ भी लालच से थे, उसके साथ भी कनेक्टेड किसी ना किसी कारण से हुआ था, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा था कि जहाँ पे आपके साथ ये हैं वहाँ पे उतना नहीं मिल पा रहा जितना इनको चाहिए। तो ये अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए ये कहीं पे डिस्ट्रैक्ट होते हुए ये अनदर ट्रैक में चले गए थे। पर इनको ऐसा लग रहा है कि जो अबंडेंस है, जो खुशी है, ये इनको आपकी तरफ ज़्यादा लग रही है, क्योंकि आप में जो प्योरिटी है, जो आप सच्चाई के साथ इनको प्यार करते हैं ना, वो मतलब के रिश्ते में नहीं मिल पा रहा है। और जिसके साथ भी ये कनेक्टेड हैं वहाँ पे ये मतलब से है, मतलब कोई ना कोई फ़ायदे से। तो अब इनको जो रियलिटी, जो अबंडेंस की जो रियलिटी समझ में आ रही है, वो है ट्रू फीलिंग्स, ट्रू इमोशन, सच्चाई, प्योरिटी, वो उसमें इनको समझ में आ रहा है। ये काफ़ी किसी चीज़ में या तो इस समय अडिक्टेड नज़र आ रहे हैं, या अल्कोहलिक हो गए हैं, या किसी चीज़ में ऐसा अडिक्टेड है जिनको इनको वहाँ पे माइंड तो डाइवर्ट हो रहा है, पर जो एक शांति मिलती है, एक जो पीस मिलती है, जो सुकून मिलता है, वो सिर्फ आपके साथ फील कर पाते हैं। ये वहाँ पे फील नहीं कर पा रहे। इसीलिए इनको जो अब रियल अबंडेंस है, उसकी वैल्यू इनके लिए क्या है कि आपसे ही वो सब मिल सकता है। तो इस टाइम पे, इस समय वो काफ़ी उस जगह वो खुश तो नहीं है थर्ड पार्टी के वजह से, या कहीं भी एडिक्टेड हैं, या कहीं पे भी इनको जहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है वहाँ सिर्फ इनको ऐसा लग रहा है ये सिर्फ मतलब का रिश्ता है, पर जो मुझे हैप्पीनेस मिलती है वो सिर्फ आपके साथ मिलती है। इस समय इनका माइंड फोकस केवल आप पे नज़र आ रहा है मुझे। अब आगे की एनर्जीज चेक करते हैं। ठीक है, कंडीशनिंग की एनर्जी को चेक करते हैं। ये कहीं पे माइंड डाइवर्ट हुआ था इनका, आपके पर्सन का। इससे पहले मुझे ऐसा लग रहा है माइंड डाइवर्ट हुआ था, या थर्ड पार्टी आई है, या अभी भी किसी कारणवश ये उसके साथ है, क्योंकि ना चाहते हुए भी शायद उनको इस समय उनके साथ रहना पड़ रहा है। पर उस सिचुएशन में भी वो हैप्पीनेस, वो खुशी इस समय ये फील नहीं कर रहे हैं। ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, कंडीशनिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं। यूनिवर्स गाइड कीजिए यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है, क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स क्लेरिफाई कीजिए यहाँ पे कंडीशनिंग की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। कंडीशनिंग की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि ये आपके साथ इस समय रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में इनको आपके से बात करनी है, अपनी बातें बतानी है और बहुत ज़्यादा प्यार आपको देना है। ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। मैंने बताया जैसे, बस इनको इस चीज़ का ये स्ट्रेस लेते हैं कि आप दोबारा से वही चीज़ें पलट कर इनको बोलने वाले हैं। वही स्ट्रेस, वही जो आप अपने दिल में अभी तक किसी को नहीं बयां कर पाए, जो इनसे दूरी या इनसे गुस्सा है, आप इनसे मिलके फिर से वही स्ट्रेस कर दोगे। तो आप पेशेंस रखो, जो चीज़ सही हो रही है उसको पकड़ लो, जो चीज़ हो गई है उसको रिलीज़ करो। उसको पकड़ के भी आप भारीपन फील कर पा रहे हो, तो वहाँ पे उसी चीज़ का इनको डर है। पर चाहते ये हैं आपसे बात करना, आपके पास आना। इनको ये पता है, ये भी पता है कि आप इनसे बहुत सच्चा प्यार करते हैं, और आपकी लाइफ में इनके अलावा कोई और पर्सन नहीं है जिसको आपने एक बार ये फीलिंग्स, जिसके साथ आपकी कनेक्ट हो गई है, वो फीलिंग्स आप इनको पता है कि आप किसी और के साथ कनेक्ट नहीं कर पाओगे। आपकी यही प्योरिटी और सच्चाई इनको पसंद है, जिसके कारण से ये रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं। किसी भी कंडीशन में आपको बहुत प्यार देना चाहते हैं। अभी इस समय अगर इनके परिवार वाले पहले साथ नहीं देते थे, इनकी कंडीशन में, इनके लव में इनका सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो वो भी काफ़ी हद तक इनके फेवर में आ गए हैं।
आपके साथ मिलना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं, और अगर कहीं काफ़ी समय से आप नहीं मिले हो इनसे, तो ऐसी भी एनर्जी आ रही है कि अचानक से आप इनसे मिल जाओगे कहीं रास्ते में, किसी शॉप में, मॉल में। ईजिली मिलने के चांसेस इस समय ज़्यादा है, और ये चाहते हैं आपसे रियूनियन के लिए है, आपको सोच रहे हैं इस समय, विचार कर रहे हैं आपके बारे में, और आपके पास ये आना चाहते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये आपके पर्सन की राशि हो सकती है। आपसे एक नई शुरुआत के बारे में इस समय सोचते विचारते भी नज़र आ रहे हैं। पेशेंस की एनर्जी आई है। देखिए, पेशेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, पेशेंस की एनर्जी को क्लेरिफाई कीजिए यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पे पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है, क्यों आई है, पेशेंस की एनर्जी क्यों आई है यूनिवर्स, गाइड कीजिए। देखिए, काफ़ी पेशेंस, बहुत धैर्य बना रखा है। इनके इमोशंस जिस हिसाब से हैं कि बहुत ही ज़्यादा बेचैन कर देने वाले हैं इनको, बहुत ज़्यादा बेचैनी इस समय, कहीं भी अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं मन नहीं लग रहा है, पर फिर भी उस स्थिति में अपने आप में पेशेंस बनाए रखना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, उसी स्थिति में ये हैं। अभी बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और परवाह वाली नेचर है इनकी। जो भी है, जो भी किया उसकी रिग्रेशन है। आपसे एक्सपेक्ट करते हैं तो सिर्फ ये कि अब जो भी हुआ हुआ, अब जो होगा उसको एक्सेप्ट करो, उसको इन पे भरोसा करो, उसको एक्सेप्ट करो, इनके रिश्ते को स्वीकार करो, और जो सच्चाई जो आपने हमेशा बनाई रखी है इस रिश्ते में, वो बनाकर रखो, इन पे ट्रस्ट करो, और आप भी पॉजिटिव होकर इनके साथ इस रिश्ते को बढ़ाओ। तो इसको लेकर इन्होंने काफ़ी पेशेंस रखा है अपने में, और काफ़ी इमोशनल भी होते जा रहे हैं, और आपकी परवाह, आपके बारे में सोचना, आपको याद करना, आपके बारे में ही ज़्यादा समय याद करके निकाल देना इनकी इस समय की सिचुएशन में ये दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगेन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस आपके पर्सन की राशि हो सकती है। स्ट्रेस की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। यहाँ पे स्ट्रेस की एनर्जी क्यों आई है, स्ट्रेस की एनर्जी, हाँ, स्ट्रेस है कि ये सोच काफ़ी रहे हैं पर उसको कर नहीं पा रहे हैं, इनको चांस नहीं मिल पा रहा है कि कब करूं, कैसे करूं। तो ये इन्होंने बहुत कुछ इन्होंने सोचा है अपने करियर को लेकर, अपने पर्सनल लाइफ को लेकर, आपके साथ जो भी रिलेशन है इनका उसको लेकर, पर इनको स्ट्रेस इस बात का हो रहा है कि सोच बहुत रहे हैं, कर कुछ नहीं पा रहे हैं। या तो आपके तरफ से रिस्पॉन्स इनको नहीं मिल पा रहा है पॉजिटिव, या इनको आपको फेस करने की हिम्मत नहीं हो पा रही है। ये सिचुएशन है कि ये बहुत जल्दी करने वाले, जैसे मैंने बताया नेक्स्ट एक्शन, तो ये बहुत जल्दी आपसे बात करेंगे, आपसे क्लैरिटी करेंगे, चीज़ों में, रिश्तों में क्लैरिटी करेंगे। और काफ़ी कुछ है जो ये इन्होंने गलत किया है पहले, पर अब उसको सही करना है, और उसको सही ना कर पाने का ही स्ट्रेस इस समय ले पा रहे हैं। जैमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, अगेन आपके पर्सन की राशि हो सकती है। ठीक है, अब देखते हैं फाइटिंग की एनर्जी आई है, फाइटिंग की एनर्जी को क्लेरिफाई करते हैं यूनिवर्स, गाइड कीजिए। यहाँ पे फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है, फाइटिंग की एनर्जी क्यों आई है, फाइटिंग की एनर्जी इसलिए आई है, ये अपने आप से ही अंतर्द्वंद कर रहे हैं, अपने आप से लड़ रहे हैं कि इस तरीके से सिचुएशन कैसे कर सकते हैं, इतने मैच्योर होकर इतना इस किस चीज़ का घमंड इस रिश्ते में, सब चीज़ तो आप खुली किताब की तरह हो, सब चीज़ तो आपने बयां कर दी, तो किस चीज़ का घमंड है, किस चीज़ का ईगो है रिश्तों में। अपने आप से कन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, अपने आप से लड़ाइयाँ चल रही हैं, और इसी के साथ साथ इनके जो कार्यस्थल है, बिजनेस में है, जॉब में है, वहाँ भी इनके ना अगेंस्ट कई लोग खड़े हो गए हैं, और इस समय ये ना बहुत ज़्यादा थका हुआ और बहुत ज़्यादा बोरियत फील हो रही है इनको। जो डेली शेड्यूल है ना, उसमें काम करते समय करना भी है, मजबूरी भी है और करना भी है। जिस तरीके का नेचर इनका नहीं है उस तरीके का करना पड़ रहा है इनको अपने कार्यस्थल में, तो उसके लिए भी ये हार्ड वर्क कर रहे हैं, उसके लिए भी ये समय निकाल रहे हैं। अपने रिलेशन को भी ठीक करना है, अपनी स्थितियों को भी ठीक करना है। तो ये मैच्योरिटी इनमें आई है, एक मैच्योर पर्सन की तरह ये सब कुछ सोच रहे हैं, सब कुछ मैनेज करने के बारे में विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। और कई लोग इनके अगेंस्ट खड़े हुए नज़र आ रहे हैं, जो इनके अपने थे वो भी इनके अगेंस्ट इस समय खड़े हुए हैं। इनके दोस्त या विवाद काफ़ी चल रहा है इस समय इनकी लाइफ में। गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन की राशि हो सकती है फ्रेंड्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, यूनिवर्स गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए, यहाँ पे गिल्ट की एनर्जी क्यों आई है, गाइड कीजिए। यूनिवर्स गाइड कीजिए गिल्ट की एनर्जी। देखिए, गिल्ट है,
कि काफ़ी इन्होंने गलत कर दिया आपके साथ, काफ़ी आपको हर्ट कर दिया। तीसरी जो थर्ड पार्टी अगर है तो उसके साथ रहकर आपको धोखा देकर कहीं ना कहीं उसी स्थिति में ये आकर खड़े हो गए हैं जिस स्थिति में इन्होंने आपको छोड़ा था। आपके साथ ना होने का बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, बहुत गिल्ट है इस समय। इनकी पर्सनल लाइफ में स्ट्रगल है, इनके लव रिलेशनशिप में स्ट्रगल दिख रहा है, लव रिलेशनशिप जो आपके साथ है उसमें स्ट्रगल दिख रहा है। और इसी के साथ साथ इनको एक गिल्ट है, एक रिग्रेशन हो रहा है कि गलतियों का अफसोस किसी किसी को होता है। देखिए सबको नहीं होता है, कोई तो अड़ा ही रहता है, किसी का ईगो ख़त्म ही नहीं होता है, कोई तो रिश्तों में झुकना ही नहीं चाहता है। पर आपके पर्सन के साथ ये स्थिति हो रही है कि अब झुकना चाहते हैं। अब ये आपके सामने इस तरीके से पेश आएंगे कि आपको कभी लगेगा ही नहीं कि ये पहले वाला ही इंसान है। उस स्थिति ने इनको तोड़ के रख दिया है, उस स्थिति ने इनको बदल के रख दिया है, आपसे दूरी ने इनको बदल के रख दिया है। इनको गिल्ट हो रहा है इस समय कि वाकई में आपको काफ़ी हर्ट कर दिया है। नई शुरुआत की अपॉर्चुनिटी इनको ढूंढनी है, ये ढूंढ रहे हैं, इनको नई शुरुआत चाहिए आपसे। अगेन आप अपने में पेशेंस रखिए, जो भी हुआ उसको छोड़ दीजिए, उसको भुला दीजिए, क्योंकि उसको रिपीट करने से कुछ नहीं होगा बल्कि और नेगेटिविटी आपके माइंड में आएगी। इससे आपकी हेल्थ भी ख़राब होगी, इससे आपकी हैप्पीनेस में भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा। और जैसे कि मैंने बताया 11/11 पोर्टल है कल, तो आज से ही अपने में सुधार कर लीजिए, अपने पे पेशेंस ले आइए। और अगर ये आपसे अप्रोच करते हैं, आपको अप्रोच करने के चांसेस ये पूरे ढूंढ रहे हैं, किसी तरीके से मौका ढूंढ रहे हैं कि आपसे बात हो जाए, आपसे सब चीज़ सिचुएशन के जो भी इन्होंने गलत किया है, आपके साथ गलत किया है उसके लिए सॉरी कह दें, ये उससे माफ़ी मांग दें। बस एक ही चीज़ के कारण ये थोड़े से डगमगाते हुए नज़र आ रहे हैं कि दोबारा से आप उन्हीं चीज़ों को पकड़ के ना बैठ जाएँ। तो वो चीज़ आपको अपने में सुधारना है। देखो खोकर कुछ नहीं होगा, आपने जो हो गया उसको पकड़ के बैठोगे तो जो आने वाला है वो भी खो दोगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, आपको अपने को चेंज करने की ज़रूरत है। अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है, अपना जो स्ट्रेस है, उसको किसी अन्य तरीके से आप रिलीज़ कर सकते हैं, डीप ब्रीथिंग और अच्छी पॉजिटिव चीज़ें सुन के। पर जब ये आपको अप्रोच करेंगे तो आप इनके सामने बिल्कुल ब्लैंक हो जाइए, इनकी फीलिंग्स, इनके इमोशंस की कदर करिए। ये चाहते भी हैं, ये कोई ना कोई मौका ऐसा ढूंढ रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन आपसे बात करने का ही होने वाला है, आपको कमिटमेंट देने का होने वाला है, आपसे रिश्ते को शुरुआत करने के बारे में कैसे बोलूँ, सॉरी कैसे बोलूँ, माफ़ी कैसे मांगूँ और आपसे बात कैसे करूँ, इसके बारे में ही सोचते विचारते हुए नज़र आ रहे हैं। इनको एक नई शुरुआत करनी है आपके साथ। जो भी इन्होंने स्थिति करी है आपके साथ, जो भी आपको हर्ट किया, उसका गिल्ट इनको हो रहा है और नई तरीके से शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन ही होने वाला है कि रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा मौका ये ढूंढ ही लेंगे जब ये आपसे बात करें और सब चीज़ों में क्लैरिटी कर दे। ठीक है, तो इनकी ये एनर्जीज थी गाइस। और मैं अगेन आपको बताने वाली हूँ कि कल 11/11 पोर्टल है, इसमें पॉजिटिव रहिएगा। पॉजिटिव जो भी आप चाहते हैं आपकी लाइफ में हो, कोई भी एक विश, उसको प्रेजेंट टेंस में सोच के कि वो आप चीज़ मिल गई है और उसका ग्रेटिट्यूड यूनिवर्स को कीजिए, थैंकफुल रहिए, ग्रेटफुल रहिए। तो वो चीज़ें अफर्मेशन में आकर आपकी काफ़ी लाइफ में अच्छी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाएगी और आपकी विश जो आप चाहते हैं कि हो जाए तो वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूरत है कल से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, 21 दिन तक कीजिए, लगातार कीजिए और आपको वो चीज़ मिल जाएगी जो आपके लिए अच्छी होगी। ठीक है, तो आपको पॉजिटिव अफर्मेशन करना कल नहीं भूलना है। ठीक है, और कल पॉजिटिव ही रहना है, नेगेटिव होना ही नहीं है, ना किसी लड़ाई झगड़े में पड़ना है, अपने आप को शांत करना है। बस अपने ही विचारों में मग्न, चीज़ें मिल गई हैं उसकी हैप्पीनेस को फील कीजिए और खुश रहिएगा। ठीक है, कल मैं 11/11 पोर्टल में आपके पर्सन की क्या फीलिंग्स है और क्या कुछ होने वाला है उसकी रीडिंग लेकर आऊँगी। ठीक है, तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ। तब तक आप सभी का धन्यवाद दिल से।